वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज जो मैं बताने जा रही हूँ यानी जो नोटिफिकेशन आई है, किस चीज़ की नोटिफिकेशन आई है, यानी EMRS की। EMRS 2025 यानी जो है आज नोटिफिकेशन आई है, यानी ये कौन सा एग्ज़ाम है और जो है इसकी कौन कौन सी वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन के अंदर कितनी पोस्ट है। सो ये सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो उससे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नया कनेक्ट हो रहा है, वो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। और जिसने जो भी क्लासेस कंप्लीट वगैरह करनी है, वो सारी जो है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, भाई अपना वो कंप्लीट करो। ठीक है, सो करते हैं भाई स्टार्ट, यानी इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा क्या एग्जाम है। यानी इसमें देखो क्या करने वाले EMRS में, यानी ये जो एग्जाम है कब हुआ था EMRS का, 2023 में जो है इसकी वैकेंसी आई थी। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ ओनली एक ही एग्जाम हुआ था। उस टाइम पे जो एग्जाम हुआ था सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था, और उसके बेस पे जो है क्या हो गया, तभी सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, यानी उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि ये कौन सा एग्जाम है और इसमें क्या वैकेंसी है, इतना कुछ किसी को पता नहीं था। बट अब जो है इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, तो इस एग्जाम का सभी को वेट था कि कब इसकी वैकेंसी आने वाली है। और इसमें हर एक टाइप की वैकेंसी है, वो कोई स्टाफ नर्स से रिलेटेड भी हो सकती है, वो अकाउंटेंट से रिलेटेड भी है, JSA से रिलेटेड भी है, PGT, TGT, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग हर एक वैकेंसी जो है इसके अंदर आई है। ठीक है, तो सभी की हम थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि कौन सी कितनी क्या वैकेंसी आई है। ठीक है भाई, यानी ये क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इसको बोलते हैं, और ये स्कूल की वैकेंसी है, उसी के अंदर रहना होता है इसमें। ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल है क्योंकि। ठीक है, बाकी सारा कुछ जो है सिमिलर है किससे, जो KVS वगैरह जो स्कूल होते हैं ना, उनसे इसकी सिमिलरिटी है कि क्या प्रोसीजर वगैरह हर एक चीज जो है सिमिलर है। ठीक है, तो देखने वाले भी कौन कौन सी वैकेंसीज जो आई है, वैकेंसीज जो है कौन कौन सी वैकेंसीज जो इसके अंडर आई है वो हम देखने वाले हैं। सो वैकेंसीज देखो भाई कौन कौन सी आई है, यानी वैकेंसी प्रिंसिपल की इसमें आई है। सो इसके लिए तो भाई थोड़ा सा लेवल ही अलग है। सो ये यहाँ से देखो भाई, यानी किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री, प्लस अगर किसी ने बीएड वगैरह कर रखी है ना, दोनों में ही, यानी इसमें ओनली ग्रेजुएशन प्लस बीएड किसी ने कर रखी है, सो वो इसके लिए क्या है भाई, एलिजिबल है PGT और TGT के लिए। यानी इसमें हर एक जो सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी वो आई है, कितनी पोस्ट है वो सारा कुछ आगे देखने वाले हैं। और जो है स्टाफ नर्स की पोस्ट आई है, कितनी आई भाई 550, और हॉस्टल वार्डन की पोस्ट आई है, अकाउंटेंट की पोस्ट आई है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आई है, और लैब अटेंडेंट की पोस्ट आई है। यानी टोटल वैकेंसी जो आई है 7267 जो है वैकेंसी आई है टोटल। सो इसमें देखने वाले की भाई क्या इनका पैटर्न रहने वाला है और क्या है। यानी PGT में देखो हर एक जो सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी आई है, यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री वगैरह सारे जो है सब्जेक्ट वाइज जो है वैकेंसी दे रखी है। ये PDF भाई आपको टेलीग्राम, ये नोटिफिकेशन है ना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये वाला जो है नोटिफिकेशन का PDF जो है मिल जाएगा। उसमें आप अपना ये जो है जिसका जो भी सब्जेक्ट है वो डिटेल देख लेना। ठीक है, सो इसमें देखो कॉमर्स वालों की जो PGT की वैकेंसी है टोटल 120 वैकेंसी, यानी जनरल कैटेगरी की 49 वैकेंसी, ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट में दे रखी है। यानी मैथ्स में कितनी दे रखी है, सारा कुछ दे रखा है। उसके बाद यानी कौन सी वैकेंसी है, TGT की जो वैकेंसी है वो देखने वाले हैं। TGT में टोटल पोस्ट यानी कितनी है भाई, टोटल पोस्ट है 2550 पोस्ट है। यानी कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है। और जो है कैटेगरी वाइज UR EWS की भी वैकेंसी आई है, और सरी हर एक जो है कैटेगरी वाइज दे रखी है। उसके बाद यानी TGT जो है रीजनल लैंग्वेज वाली जो है डिफरेंट दे रखी है, ये सारी लैंग्वेज की भी पोस्ट आई है अलग से। सो ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, नॉन टीचिंग में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। हॉस्टल वार्डन की मेल की अलग से है भाई, मेल की कितनी है 346, और फीमेल की है 289। फीमेल जो स्टाफ नर्स की उसकी देखो कितनी वैकेंसी आई है। अगर जिसने स्टाफ नर्स का जो कोर्स कर रखा है वो इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई जो है कर सकता है। और जो है कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता भाई इसमें। सो भाई जो भी है सभी इसमें अप्लाई जरूर करना है, चाहे बाद में सिलेक्शन होने के बाद जो है आप बेशक मत करना, बट अप्लाई सभी को करना है। अकाउंटेंट की पोस्ट यानी जिसने BCom वगैरह कर रखी है ये पोस्ट दे रखी है। JSA की पोस्ट यानी जिसने 12th कर रखी है, इसमें प्लस टाइपिंग की नीड होगी। लैब अटेंडेंट की जो है पोस्ट, ये सारी जो है ये वाली पोस्ट जो है भी आई है। यानी JSA की तो कोई भी जिसने 12th कर रखी है वो इसको फिल कर सकता है। अकाउंटेंट की जिसने जो है BCom वगैरह कर रखी है वो फिल कर सकता है। ठीक है, सो ये वही वैकेंसी आई है टोटल, यानी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है कितनी है 1620 जो वैकेंसी है ये आई है भाई। ठीक है, उसके बाद जो है देखने वाले हैं, ये हो गया नॉन टीचिंग वैकेंसी।
अब देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें। हाँ भाई, पे लेवल इनकी डिटेल्स दे रखी है पोस्ट की, यानी किसका कौन सा लेवल है। यानी ये देखो लेवल 5 की है स्टाफ नर्स, एंड लेवल 6 देखो अकाउंटेंट की पोस्ट लेवल 6 है। जेएसए की लेवल 2 है। टीजीटी यानी ये लेवल 8 की है पीजीटी, एंड लेवल 7 है टीजीटी वालों के लिए। और ये सभी की जो है सब्जेक्ट वाइज जो है दे रखा है सभी का। उसके बाद यानी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है ना भाई, वो होने वाला है ओएमआर बेस्ड, यानी पेन एंड पेपर ओएमआर बेस्ड जो है एग्जाम होगा। और इसमें दो प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम होंगे, यानी टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम होगा। टीयर 1 यानी क्वालिफाइड होगा, जिसका टीयर 1 क्वालिफाई होगा उसको टीयर 2 करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, लिखने वाला होगा। ठीक है, सो वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। सो वो देखने वाले हैं भाई क्या क्या पैटर्न है, यानी प्रिंसिपल का नहीं देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम किसका देखने वाले हैं, पीजीटी का जो है वो देखने वाले हैं। पीजीटी में देखो, पीजीटी के एग्जाम में यानी देखो प्रीलिम्स जो है वो भी क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स जो है फाइनल वाले में टीयर 2 में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें देखो एक खासियत है भाई, इसमें जो है 10 मार्क्स की जो है हिंदी इंग्लिश आती है, और दोनों में है जो 10 में से कितने मार्क्स लेने होते हैं भाई, 4 मार्क्स लेने होते हैं। 10 में से कितने, 4 मार्क्स लेने होते हैं। अगर किसी के नेगेटिव मार्किंग में ये चले गए ना, सो नेगेटिव मार्किंग में जाने के बाद जो है अगर किसी के 4 मार्क्स नहीं बन रहे, सो ये वाला एग्जाम आपका कितना भी अच्छा हो रखा हो, ये वाला चेक नहीं होगा। सो ये वाला चेक नहीं होगा। तो इसमें ये दोनों चीजें जो लैंग्वेज है ये क्वालिफाई करनी होती है, हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर की आती है, इजी आती है, बिल्कुल भी टफ नहीं आती है। ठीक है, सो ये है भाई पार्ट 1, यानी 10 नंबर की जीएस आएगी, और जो रीजनिंग आएगी 15 मार्क्स की, कंप्यूटर आएगा 15 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड जो नॉर्मल 30 मार्क्स का है वो पूछा जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पैडागोजी वगैरह जो है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और जो है टोटल कितने मार्क्स का होगा भाई, 100 मार्क्स का जो है टोटल एग्जाम होगा। सो सिर्फ यही एग्जाम है प्रीलिम्स में, और ये वाला क्या करना पड़ेगा भाई, क्वालिफाई करना पड़ेगा। और टाइम कितना है, 2 आवर और 30 मिनट्स की जो है टाइमिंग है इसमें। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है किसमें, ईच पार्ट वगैरह में कोई कितना भी कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो है 10 टाइम्स जो है सब्जेक्टिव नॉलेज एग्जामिनेशन में लिए जाएंगे। सब्जेक्टिव में क्या होगा भाई, इसमें यानी ऑब्जेक्टिव कितने, यानी 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होंगे, और 15 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव वाले होंगे। यानी टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एंड 15 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो ये है भाई यानी जो सेकंड टीयर 2 एग्जाम होने वाला है, 3 आवर्स का ही होने वाला है बस। इसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सीधा फाइनल लिस्ट लगेगी। तो ये पीजीटी का पैटर्न है, सेम पैटर्न जो है टीजीटी का रहने वाला है। टीजीटी में जो है सेम यही रहेगा, इसमें थोड़ा सा जो है एक लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और जुड़ जाएगी भाई। ये डिफरेंस है सिर्फ टीजीटी में, जो रीजनल लैंग्वेज है वो इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं नॉन टीचिंग वाले जो एग्जाम है ना उनका देख लेते हैं आप। नॉन टीचिंग में जैसे हॉस्टल वार्डन का दे रखा है, मेल और फीमेल दोनों का, इसका जो है फर्स्ट एग्जाम वही 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें यानी सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा भाई, इसमें उसमें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह जो वाले सब्जेक्ट थे ना पेडागोजी वाले, उसकी जगह जो है 30 मार्क्स का क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा। अकाउंटेंट में भी, हॉस्टल वार्डन में भी, जेएसए में भी, इनमें 30 मार्क्स का जो है मैथ्स ऐड हो जाएगा, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यानी 100 मार्क्स का ये होने के बाद जो है सेकंड टीयर 2 में क्या होने वाला है, इनका जो है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव वही पैटर्न है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड 15 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। सो ये भाई 3 आवर्स का टाइम है इसमें। सो ये पैटर्न रहने वाला है, सेम जो है अकाउंटेंट का रहने वाला है। अकाउंटेंट में भी वही जो क्वांटिटेटिव कितने 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद टीयर 2 में क्या हो जाएगा, वही जो है 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड 15 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 100 मार्क्स, और टाइम कितना है 3 आवर। सेम फीमेल जो है स्टाफ नर्स में हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में जो 15 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव इनके खुद के सब्जेक्ट के होते हैं, यानी 10 टाइम्स जो है ये डिस्क्रिप्टिव, यानी सेकंड ईयर में उनको बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, सो ये है पैटर्न सभी एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशंस जो है वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशंस में यानी जो है उसकी पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वही रहेगी भी। बीएड जो है इसमें कंपलसरी है, पीजीटी में, टीजीटी में भी बीएड कंपलसरी है, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जो है होनी चाहिए। और पीजीटी वालों की जो एज है भाई 40 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। तो ये 40 ईयर्स तक जो इनकी एज क्राइटेरिया दे रखा है। और टीजीटी वालों का कितना क्राइटेरिया दे रखा है भाई, टीजीटी वालों का जो है वो 35 मिलेगा, शायद ये पीजीटी का ही दे रखा है। क्वालिफिकेशन वही जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने जिस सब्जेक्ट में कर रखी है वही वाली रहेगी। अब देख लेते हैं टीजीटी वालों का। टीजीटी वालों में भी वही जो है क्या, बीएड होनी चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जो एज है कितनी भाई 35 ईयर्स। बाकी इसमें रिलैक्सेशन जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगा, वरना इसकी जो है कितना एज क्राइटेरिया है 35। ठीक है भाई, उसके बाद देख लेते हैं, ये टीजीटी का ही चला हुआ है।
यानी इसमें लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है भाई, ठीक है। इसमें भी जो है लाइब्रेरियन साइंस से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, टीजीटी में ये वाली पोस्ट है। अब आ जाता है फीमेल स्टाफ नर्स, यानी इन्होंने जो है क्या कर रखा हो, या तो बीएससी ऑनर जो है नर्सिंग से कर रखी हो, या रेगुलर कोर्स जो है बीएससी नर्सिंग वो वाला कर रखा हो, या ये इस टाइप के जो है कोर्स कर रखे हो। तो ये है भाई हॉस्टल वार्डन की जो है ये पोस्ट है, ये सारी जो है दे रखी है। यानी फीमेल स्टाफ नर्स का ये हो गया ना। अकाउंटेंट की पोस्ट में क्या चीज़ है भाई, इसमें यानी बीकॉम बीकॉम होनी ज़रूरी है, या बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं होगा भाई। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, और इसमें एज जो है 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जेएससी में भी क्या है, इसमें जो है 12th होनी चाहिए, जेएससी में सभी अप्लाई कर सकते हैं भाई। इसमें जो एज है कितनी, 12th होनी चाहिए, यानी जो क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास आउट होना चाहिए। और जो है लैब अटेंडेंट में कितना, यानी 12th साइंस से कर रखी है वो भी चल जाएगा, प्लस जो जिसने 10th कर रखी है, या जिसने लेबोरेटरी वगैरह टेक्नीशियंस का जो है कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा वगैरह, वो चल सकता है। और इसमें भी एज कितनी है भाई, 30 इसमें एज दे रखी है। सो ये है भाई वैकेंसी, टोटल जो है वैकेंसी और उनकी पोस्ट वगैरह मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है। सो ये है भाई, यानी इसमें पीजीटी की हुई, टीजीटी हुई, अकाउंटेंट वगैरह की हुई, लैब अकाउंटेंट की हुई, स्टाफ नर्स की हुई, और जो है जेएसए की हुई। तो ये सारी पोस्ट है भाई। और फर्स्ट टीयर जो है वो क्वालिफाइड है, फिर 10 टाइम्स जो है बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो है टीयर 2 होने वाला है, उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, 40 और 60 मार्क्स में, ठीक है। 40 वाला ऑब्जेक्टिव एंड 60 मार्क्स में डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसके बाद फाइनल लिस्ट। तो भाई एक गुड अपॉर्चुनिटी है, अगर जो है फिल करना चाहते हो तो, ठीक है, सभी को फिल करना है। अगर जो है हरियाणा में भी जो सीईटी वाले भाई, वो सभी ये वाला फॉर्म फिल करना, जो जिसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो टीचिंग में है या कोई अदर्स में है, फिल सबको करना है, ठीक है। जब तक जो भी एक बार सिलेक्शन तो हो जाए, बाद में करना ना करना वो हमारे ऊपर है, ठीक है भाई। सो ये मेरे को आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है।